हम सब ने अपनी गाड़ी का हुड उठाकर देखा है ना। अंदर वो जो बड़ा सा भारी सा मेटल का ब्लॉक होता है, वो बस चुपचाप वहां बैठा रहता है। लेकिन असल में हमारी पूरी दुनिया को वही चलाता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर आखिर उस मेटल के अंदर होता क्या है? और बस यही सवाल आज हमें एक सफर पर ले जाने वाला है। हम उस धातु के नीचे झांकेंगे और उस छिपे हुए ड्रामा को समझेंगे जो हर बार इग्निशन में चाबी घुमाने पर शुरू हो जाता है। तो हमारा सफर कैसा होगा? सबसे पहले हम इंजन के मेन पार्ट्स से मिलेंगे। फिर देखेंगे कि वो सब मिलकर कैसे एक ताल में काम करते हैं। इसके बाद कुछ अलग तरह के इंजनों पर भी नजर डालेंगे, जैसे 2 स्ट्रोक और डीजल। फिर ये पता करेंगे कि इंजन की ताकत पहियों तक पहुंचती कैसे है। और आखिर में हम सीखने के तरीके पर ही थोड़ी बात करेंगे कि क्या हम सिस्टम को समझते हैं या बस छोटे छोटे टुकड़ों को। हाँ, तो एक इंजन देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बहुत सारे पुर्जे, बहुत सारे तार। लेकिन सच कहूं तो ये बस कुछ मेन कैरेक्टर्स की कहानी है जो एक साथ मिलकर एक कमाल का प्ले करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। ये देखिए, यही है इंजन का दिल। ये जो कटे हुए म्यू है, इसमें वो सारे जरूरी हिस्से दिख रहे हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इस तस्वीर को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे जो भी हम समझेंगे वो इसी से जुड़ा होगा। तो हमारा पहला कैरेक्टर है पिस्टन। इसको इंजन की मुट्ठी या मुक्का समझ सकते हैं। होता क्या है कि सिलेंडर के अंदर जब फ्यूल और हवा का मिक्सचर जलता है तो एक जोरदार धमाका होता है, और ये पिस्टन ही है जो उस धमाके की पूरी ताकत को सोखकर जोर से नीचे की तरफ धक्का खाता है। अब आता है हमारा दूसरा हीरो, क्रैंकशाफ्ट। ये आप कह सकते हैं एक जादूगर है। ये पिस्टन के सीधे ऊपर नीचे वाले मोशन को, सोचिए जैसे हम साइकिल का पेडल चलाते हैं, उसे लेता है और गोल गोल घूमने वाली ताकत में बदल देता है। और यही घुमाव, यही रोटेशन है जो आखिर में गाड़ी के पहियों को घुमाता है। ठीक है, तो अब हम अपने एक्टर्स को तो जान गए। अब वक्त है उस प्ले को देखने का जिसमें ये हिस्सा लेते हैं। इसे कहते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल। और ये कोई आम प्ले नहीं है, ये एक ऐसा डांस है जो इंजन के अंदर हर मिनट हजारों बार होता है। तो ये पूरा डांस 4 आसान स्टेप्स में होता है। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, इनटेक। पिस्टन नीचे जाता है और ताज़ी हवा और फ्यूल का मिक्सचर अंदर खींच लेता है। स्टेप 2, कंप्रेशन। अब पिस्टन ऊपर आता है और उस मिक्सचर को जोर से दबाता है एक छोटी सी जगह में। स्टेप 3, और ये है मेन इवेंट, पावर। एक स्पार्क प्लग चिंगारी छोड़ता है, उस दबे हुए मिक्सचर में धमाका होता है और पिस्टन जोर से नीचे की तरफ भागता है। यहीं से सारी पावर मिलती है। और आखिर में स्टेप 4, एग्जॉस्ट। पिस्टन वापस ऊपर आता है और जली हुई गैसों को बाहर धकेल देता है। और बस ये साइकिल फिर से और फिर से और फिर से शुरू हो जाती है। और ये जो ग्राफ है, ये उसी कहानी को नंबरों में दिखाता है। ये बता रहा है कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर कैसे बदलता है। वो जो एकदम से ऊपर की तरफ स्पाइक है, देख रहे हैं, वो है पावर स्ट्रोक। सारी की सारी ताकत बस उसी एक पल से आती है। कितना सुंदर, एक परफेक्ट, बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न है ना? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर इंजन इसी तरह से काम नहीं करता। कुछ इंजन्स इसी प्ले को एक अलग ही स्क्रिप्ट के साथ करते हैं, जैसे कि 2 स्ट्रोक इंजन। इनमें हर एक चक्कर में पावर मिलती है, जबकि 4 स्ट्रोक में 2 चक्कर के बाद। तो ये ज्यादा सिंपल होते हैं और पावर भी लगातार मिलती है। लेकिन इसमें एक सौदा करना पड़ता है। सिंपल डिजाइन और पावर के बदले में ये ज्यादा फ्यूल पीते हैं और ज्यादा धुआं भी छोड़ते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है ना? और फिर आते हैं डीजल इंजन। इनमें सबसे बड़ा फर्क एक छोटी सी चीज का है, या कहूं उस चीज के न होने का, स्पार्क प्लग। जी हाँ, पेट्रोल इंजन को तो चिंगारी चाहिए होती है धमाके के लिए, लेकिन डीजल इंजन क्या करते हैं, वो हवा को इतनी इतनी जोर से दबाते हैं कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और फिर जैसे ही उसमें डीजल स्प्रे किया जाता है, बूम, वो गर्मी से अपने आप जल उठता है। कोई स्पार्क नहीं, सिर्फ प्रेशर का कमाल। इसी को कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि इंजन के अंदर ताकत कैसे बनती है, वो धमाका, वो पिस्टन का नाचना, सब ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये ताकत उस मेटल के ब्लॉक से बाहर निकलकर हमारी गाड़ी को सड़क पर चलाती कैसे है? वेल, ये कोई जादू नहीं है, ये है मैथ्स।
इंजीनियर्स बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि एक इंजन असल में कितनी पावर बना रहा है। ये टॉर्क यानी घुमाने वाली ताकत और स्पीड का एक कॉम्बिनेशन है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ एक सिस्टम है, एक ऐसा विज्ञान जिसे समझा जा सकता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या हो अगर हम अचानक इस सिस्टम से बाहर कूद जाएं और कुछ बिल्कुल ही अलग देखें? जैसे कि आइलैंड फीवर। ये एक दिमागी हालत है जो उन लोगों को होती है जो द्वीपों पर अकेले पड़ जाते हैं। इसका हमारी आज की बात से तो कोई लेना देना नहीं है। है क्या? शायद है। अजीब लगा ना ये। हम इतनी अच्छी तरह से इंजन को समझ रहे थे और अचानक से ये आइलैंड फीवर कहाँ से आ गया? यही तो पॉइंट है। आज का असली मुद्दा यही है। एक मिनट, हम इंजन की इंजीनियरिंग समझ रहे होते हैं और अगले ही पल हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। हम आज ऐसी ही जानकारी के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों से घिरे हुए हैं। और हाँ, हर टुकड़ा अपनी जगह पर काम का हो सकता है, लेकिन ये टुकड़े आपस में जुड़ते नहीं हैं। ये एक सिस्टम नहीं बनाते। ये बस बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बिखरे हुए फैक्ट्स हैं। अब वापस इंजन पर आते हैं। आज हमने जो किया, पहले पुर्जों को समझा, फिर उनके डांस को, फिर उसके अलग अलग वर्जन्स को। ये है एक सिस्टम बनाना। यहाँ हर जानकारी एक दूसरे से जुड़ी है। जैसा कि हेंस हेजलर ने कहा, एक इंजन असल में बस एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है। कितना सरल और कितना गहरा आइडिया है ये। तो इस सफर के अंत में एक सवाल है। जब हमारे चारों तरफ जानकारी के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हों, तब किसी इंजन की तरह एक पूरे सिस्टम को समझना, एक ढांचा बनाना कितना जरूरी हो जाता है। अगली बार जब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाएं, तो शायद सिर्फ उस इंजन के बारे में नहीं सोचेंगे जो हुड के नीचे है, बल्कि उसे समझने के तरीके के बारे में भी सोचेंगे।